नमस्कार, आप जुड़ गए हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। हमारे साथ आज रूबरू होंगे एनसीपी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऋषि कलम जी। उनसे बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी जो टैक्स लगाया जा रहा है क्या वो सही है कि नहीं, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से जो टैक्स है हम भरते हैं और ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाना क्या इस वक्त अनिवार्य था। जानते हैं ऋषि जी से। ऋषि जी, क्या लगता है कि इस तरह के जो टैक्सेस है यहाँ लगाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी के बाद आप देख लीजिए कितने टैक्स पे टैक्स, टोल प्लाजाज। मुझे ये बताइए, आखिरकार इन्होंने जम्मू कश्मीर को समझ क्या रखा है? भारतीय जनता पार्टी जब से ये सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ में हैं। खासकर आम जनता जो है, मुझे ये बताइए, जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो दुकान पेशे लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, जिनसे अभी आप देख लीजिए कोविड की वजह से कमर टूट रखी है, उसके बाद भी ये टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स। मुझे ये बताइए, इसका मतलब ये एक किस्म का ये रेंट पे रहना है। आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, ऑलरेडी आपने स्टैम्प ड्यूटी इतनी दे रखी होती है ज़मीन खरीदने, मुश्किल से आप मतलब ज़मीन नहीं खरीद पाते। वो हैसियत हो चुकी है आज लोगों की, क्योंकि कोविड ने भी कमर तोड़ दी और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर के लोगों को की कमर टूटी है। ना सिर्फ बाहर के जम्मू कश्मीर के लोगों की बल्कि बाहर के लोगों की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ये चाहते क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर एक तरफ से कहते हैं हम नया भारत लाएंगे, एक तरफ से कहते हैं हम डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये टैक्स पे टैक्स, टोल पे टोल, कभी अखनूर पे टोल लगाना है, कभी बन टोल प्लाजा, कभी सरोड टोल प्लाजा। आखिरकार कर क्या रहे हैं? ऋषि जी, ये इन्होंने विकास की बात की। विकास जो इन्होंने बताया कि विकास करेंगे। क्या लगता है जम्मू कश्मीर को 13 साल के बाद जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन पावर में आई है, ठीक है, उसके बाद जो थे हर जो मोहल्ला या इन्होंने गाड़ियाँ लगाई सफाई के लिए। अब हर घर के बाहर जो है ये डस्टबिन लगा रहे हैं। डस्टबिन तो हमें दिखे नहीं, लेकिन जो गाड़ी आती है वो 100 रुपया महीने का चार्ज कर रहे हैं, लेकिन 1200 रुपया यानी कि साल का। वो जो कचरा है, वो कूड़ा है, लोग खुद उठा के उस गाड़ी में डालते हैं। वो भी एक टैक्स भरा और ये एक प्रॉपर्टी टैक्स। किस तरह देखते हैं? देखिए, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो कॉर्पोरेटर्स है, पहली बात ये है कि उनको पास में ये कहना चाहता हूँ पावर्स क्या है। अगर वो एक वार्ड को वो संभाल नहीं सकते तो जम्मू को क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे? मुझे ये बताइए। हाल ही में आप देखिए कुछ काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का, दिखा रहे हैं कि हम जी ज्वेल से शुरू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का। आप एक वार्ड में आके डस्टबिन के 100 रुपये चार्जेस ले रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जब ये कोविड था, कोविड में आपने दिखाया कि हमने सैनिटाइजर्स वो ये काफ़ी काम किया। आखिरकार जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर क्या रही है? मैं तो चाहता हूँ एक इन्वेस्टिगेशन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे भी हो। जम्मू के मेयर साहब जो है वो कर क्या रहे हैं? क्या जम्मू की जनता ने इसलिए उनको चुन के भेजा कि वो कुछ नहीं करेंगे जम्मू के लिए? डेवलपमेंट की बात आप देख लीजिए, कहाँ डेवलपमेंट है? आप रोड्स की कंडीशन देखिए, अगर हम टैक्स देते हैं, सड़कों की हालत आप देखिए, स्ट्रीट लाइट्स की हालत आप देखिए, भगवती नगर जो ब्रिज है उसकी हालत देख लीजिए, फुटपाथ की हालत देखिए, फुटपाथ तो है नहीं। ज्वेल चौक जाके देख लीजिए, ज्वेल चौक में कंडीशन क्या है, वहाँ एनक्रोचमेंट कितना है। और जब इनसे पूछा जाता है ये एनक्रोचमेंट क्यों है, तो ये कहते हैं रोजगार के लिए। अरे रोजगार आपको देना, आप कहीं और दे दीजिए, कहीं और किसी एरिया में लेके जाइए। आप ज्वेल चौक में आप देखिए खड़ा नहीं रह सकते, आप क्रॉस नहीं कर सकते। आखिरकार कर क्या रहे हैं? ये कहते हैं हम जी डेवलपमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ की डेवलपमेंट कर रहे हैं? ऋषि जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। ये जगह जगह जो है वो पार्क बनाए गए थे जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर, अब तो यूटी है। जब वो पावर में थे उसके बाद जो अधिकारी थे, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी थे, वो जो पार्क थे उनको साफ़ करते थे, सफाई करते थे, यानी कि रेख देख थी। अब महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू लगा हुआ है तभी ब्रिज के ऊपर। उस जो एरिया है उस एरिया को सारा वो एरिया टूटा हुआ है। हमने उसके ऊपर स्टोरी भी की, लेकिन हमें वो जो म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने एक आश्वासन दिया था लोगों को, हम इसको महीने के अंदर अंदर ठीक कराएंगे, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। देखिए, ये सिर्फ महाराजा हरि सिंह की बात आपने की। महाराजा हरि सिंह की ये खाली 23 सितंबर की छुट्टी ये घोषित नहीं कर सके। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी आज तक आपको क्या लगता है ये कुछ कर सकेंगे? अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम कॉर्पोरेशन जो है वो महाराजा साहब की छुट्टी मना रहे हैं, और ये महाराजा साहब का आप देख लीजिए, हरि सिंह पार्क ही जाइए आप, वहाँ देखिए बच्चे जो है वो स्टैचू तक चढ़ जाते हैं। वहाँ पर देखिए क्या क्या बिस्किट के पैकेट्स, क्या क्या उनके वो लेज़ के पैकेट्स वो गिरे होते हैं। तो क्या ये सम्मान दे रहे हैं आप एक हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा की? हरि सिंह स्टैचू की बात आप कर रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि आपकी चैनल ने बहुत बार ये इशू उठाया है वहां के जाके। लेकिन आप कंडीशन देखिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टोटल ही फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी तो फेलियर है ही, लेकिन जो जम्मू की जो कॉर्पोरेशन थी वो टोटली फेलियर है। हम चाहते हैं कि जम्मू के मेयर जो है वो इस्तीफा दे, अगर थोड़ी सी भी शर्म उनमें बाकी है। अब जम्मू के मेयर की बात की, लेकिन उनके पास एमओएस का दर्जा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये भी बताएं कि जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए उन्होंने जो साइन बोर्ड्स हैं, ट्रैफिक के जो साइन बोर्ड्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में वो लगा रहे हैं। क्या वो अभी तक आपने देखे जो साइन बोर्ड्स? अभी मैं आपको बता सकता हूँ, वो देखिए
जो साइन बोर्ड्स यहाँ पे लगा हुआ है उसके आगे एक पौधा लगा हुआ है, क्या ये साइन बोर्ड किसी को दिखेगा आने वाली गाड़ी को जो जाने वाली? सबसे पहले आपने ये कहा था विकास की बात, विकास अगर हुआ है, मैं ये बोलता हूँ विकास हुआ है, लेकिन भाजपा के लीडर्स के घर का विकास हुआ है। आप ये देखिए, जो एक कमरे में रह रहा था आज उसने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए, बड़े बड़े अपने मॉल्स बनाए। विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का, भारतीय जनता पार्टी के मेयर का विकास हुआ है, डिप्टी मेयर के घर का, युद्धवीर सेठी जी के घर का विकास उनका हुआ है। विकास हमारा नहीं हुआ है, लोगों का नहीं हुआ है विकास। के दिन इनके ही बदले, बाकी अच्छे दिन इनके आए हैं, मोदी साहब ने अच्छे दिन लाए भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का, जम्मू कश्मीर के लीडर्स का। तो आप ये बताइए, आप मुझसे जितना मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो थे ये क्या थे, ठीक है, किसकी क्या हैसियत थी। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास अगर कोई चीज़ डबल हुई है, कैसे हुई है, ऐसा क्या तरकीब है? प्रॉपर्टी डबल हो गई, गाड़ियाँ डबल हो गई, सब कुछ इनकम डबल हो गई, ऐसा क्या मैजिक क्या है ऐसा? मैं वही कह रहा हूँ, विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का। आप तालाब तिलो आप जाइए, जो नहर जा रही है राइट फ्रॉम, आप देखिए गुरुद्वारा से निटको लेन से लेके आगे कैंप तक, उसमें लास्ट पे जाके तालाब तिलो चौक में इन्होंने बोर्ड लगाया है कि यहाँ पे जो गार्बेज, जो डस्टबिन का कोई भी कूड़ा फेंकेगा उस पर फाइन होगा। पूरी नहर में 1 किलोमीटर तक कुछ नहीं है बोर्ड लगाए, और लेकिन वहाँ पे लास्ट पे लगा दिया क्योंकि वहाँ ट्रैफिक। ऋषि जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, जब ये नहर आने वाली होगी, कुछ दिन रह जाएंगे, तो सफाई चल रही है, तो ठेकेदारों को ठेका मिल जाएगा और सफाई तो होती नहीं है। जब पानी आने वाला होता है उसी वक्त ये सफाई करते हैं और आधा कचरा पानी के साथ बह जाता है। बड़ा स्कैंडल है। मैंने पिछली बार भी ये मुद्दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी उठाया था कि आप देख लीजिए, इस टाइम सफाई चल रही है। मैं कल मुट्ठी भी गया था पर्सनली विजिट करने, वहाँ जेसीपी मशीन लगी है। अब जैसे ये बैसाखी का टाइम आएगा, ये पानी छोड़ देंगे, जितना भी कूड़ा है वो सारा उसी में, सफाई कुछ नहीं होती है। बड़ी बड़ी बिल्स पास करते हैं, बड़े बड़े टेंडर्स इनको अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन सफाई कुछ नहीं होती है। जो ऑनरेबल डीसी साहब है, उनका फर्ज बनता है कि वहाँ पे जाना और वहाँ पे एक बार देखना कि क्या सफाई हुई है, लेकिन ये कुछ नहीं। उनकी बिलें पास होती है क्योंकि इनका फिक्स होता है कि हमारा शेयर कितना है, परसेंटेज हमें कितना मिलेगा, इनका फिक्स है। इसीलिए ये कोई नहीं देखते, 2-3 किलोमीटर थोड़ी सफाई करके पानी छोड़ देते हैं, ओके, उसको नो ऑब्जेक्शन, उसको ओके सर्टिफिकेट दे देते हैं और बिल पास होती है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। देखिए, भाषणों से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। मैं जो मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो कि ये छोटे छोटे इश्यूज़ जो है, जो जम्मू के इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट करते हैं टाइम टू टाइम पे, और खासकर आपकी चैनल भी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय एलजी साहब जो है वो टोटल ही फ्लॉप है। एलजी साहब के बस में कुछ नहीं है, क्योंकि एलजी साहब अपने राजभवन से निकलते हैं और जाते हैं बस स्टैंड पे। ऋषि जी, ऐसा नहीं लगता कि एलजी साहब को ये चीज़ें बतानी चाहिए कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के ही लोग वहाँ पे बात पहुँचने नहीं देते, क्योंकि हमारे एलजी साहब तो काम कर ही रहे, क्योंकि वो भी केंद्र के अधीन है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। देखिए, एलजी साहब ने जो एडवाइज़र रखे, मैं तो यही कहता हूं कि हर 6 महीने बाद, हर साल में, मतलब एलजी साहब के जो एडवाइज़र्स है वो चेंज होने चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए, मुर्मू साहब, सतपाल मलिक से वही एडवाइज़र्स चल रहे हैं, क्या ये खानदानी कोई राज है या पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई पैसे का प्रेशर है? एक ही एडवाइज़र बार बार चल रहा है, और उन एडवाइज़र से आपको मुलाकात करनी हो, मुलाकात मिलेगी नहीं। एलजी साहब से आपको टाइम लेना हो, पिछले 3 साल 2 साल से आपको एलजी साहब से टाइम नहीं मिल रहा है। ये बताइए क्या बात है? मुझे बताइए, यहाँ पे करप्शन नहीं है तो और क्या है? यहाँ पे पिक एंड चूज़ नहीं है तो और क्या है? सिर्फ मिलना हो भाजपा के लीडर्स को, तुरंत उनको, चाहे वो अभी फ़ोन करके बोले हमें मिलना है तो उनको परमिशन है, लेकिन कोई और पॉलिटिकल पार्टी का बोले या और कोई सोशल एक्टिविस्ट बोले, उसको परमिशन बिल्कुल नहीं है। उसके लिए वेटिंग लिस्ट में है। आम जनता, कोई आम नागरिक बोले मुझे कोई समस्या है, उसको नहीं। कश्मीरी पंडित समाज के लोग बोलेंगे उनको नहीं, SC ST वाले बोलेंगे उनको नहीं, तो गरीब लोग बोलेंगे उनको नहीं, लेकिन मिलते कौन है? ब्यूरोक्रेट्स और भाजपा के लीडर्स। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए ऋषि खिलम जी। अभी हमने इनसे बात की, एनसीपी के युवा नेता हैं, और हम आपको एक बार फिर से मैं अपने विजुअल्स में बताऊंगा कि ये सामने एक साइन बोर्ड जो है, ये इस तरह के जो साइन बोर्ड्स हैं ये पूरे जम्मू में लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो सामने जो साइन बोर्ड है वहाँ उसके साइन बोर्ड के आगे जो है वो पौधा है। ये एक जगह नहीं है, ये बहुत सी जगह है जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो साइन बोर्ड लगाए हुए थे। और स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, आप देख सकते हैं जम्मू में स्मार्ट सिटी बन रही है या नहीं बन रही है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।